पटना के मैदान में जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम आपने किया है और हजारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हो, मुझे आने में जरूर देर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं जो आपसे जितनी बातें कहता हूं कि आप मुझे पसीना दोगे तो हाथ उठाओ, हाथ देंगे। और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, उठाए रहो हाथ, कि मैं तुम्हें खून दूंगा। और गारंटी चाहिए गारंटी के रूप में मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय कैलाश पाल के अलावा। क्यों कैलाश भाई, गलत तो नहीं कह रहे? क्योंकि सतीश पाल के कथनी करने में कभी कोई अंतर नहीं होता। मैं कहता हूं मैं कर्म जुबान से क्षत्रिय हूं। मैंने कहा था अशोक पाल से, कहा गया? अशोक पाल से कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन ड्राट बताओ नहीं है ना, आप एक बता दे तो संतोष, तुम्हें बताई देने के हमारे नहीं बताई हुई है, जो सोचे चुप्पा आ जाए तो ठीक रही है। हाँ, क्या डर रहे थे कहते? अरे कोई बात नहीं बेटा, डरो नहीं, कतई हिचकिचाहट, चकुचाहट, घबराहट, शर्माहट, इनको 4 चीजों को निकाल करके फेंक दो और गर्व से कहो, जब कोई तुमसे पूछे तुम कौन जात हो, तो मैं गणना हूं, गणरिया हूं। और दूसरी बात एक और कहो जब कोई बात आवे कि मैं गडरिन से कोख से पैदा हूं, मैं सतीश पाल गडरिन की कोख से पैदा हूं। ये मैं बहुत जगह कहता हूं, क्योंकि ये जो हीन भावना है, कर्ण मारा गया था सिर्फ हीन भावना में, मनोबल उसका नीचा कर दिया। जब राजा शल्य ने जो लड़ाई हुई, महाभारत का युद्ध सुनाने में दिक्कत होगी, नहीं तो मैं जब किसी मंच पे जाता हूं तो रामायण पर बोलता हूं, महाभारत पे बोलता हूं, गीता पे बोलता हूं, और राजा भर्तृहरि के उस पर बोलता हूं, शुक्र नीति पे बोलता हूं, चाणक्य नीति पे बोलता हूं। बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन आपका सेवक हूं। मैं चाहता हूं कि उम्र ज्यादा नहीं रह गई है, मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा में भी खाता खुले, और अभी खुले 25 में। तो खुलेगा तो ये संतोष है, तो खोलेगा कि दूसरा कोई खोलेगा? तो इन्हें कौन लड़ा राकेश दल में है ये? फिर क्या कर रहे हैं? तो कैलाश भैया कोई जुगाड़ लगाई हुई है, और नहीं तो कैलाश जी आएंगे, आप हमारे साथ हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं ये नहीं कह रहा तुम लालू करें जाओ, हमें आप ऐसे न करो, तुम कहूं पे पूरी कर लाओ, कौनो दल से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कहूं चेक कर आओ, वैसे हाथ ऐसे से भाई कर रहा हो तो है अच्छी बात है। ऊंट की चोरी निवड़े नहीं होती। एक मेरे पास ऑडियो है, याद रखना आप सब लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, चुनाव लड़ने के मामले में हमसे झगड़ा किया था, 1,70,000 से हारा है, ध्यान रखना है बात। ना मैं डरता हूं किसी से। जब कोई चाहे, गणरियों के लिए जरूरत, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो जाति के आधार पर टिकट न देता हो। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सिर्फ गणरिया के साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय हो रहा है अगर तो सिर्फ तुम्हारे डरपुकना की वजह से हो रहा है। जिस दिन तुम छाती ठोक करके कोई बात कह दोगे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहने लगा गणरिया, आज सतीश पाल के कहने पे करने लगा है। आज आप कैलाश पाल और संतोष पाल जी के या अशोक पाल जी ने जिन्हें मुझे बुलाया, आप सब लोगों के पीछे आप कर रहे हो। अगर कोई दल अगर आपको टिकट न दे, तो जिस दल में तुम पहले वोट देते रहे हो उस दल को कतई वोट मत देना, उसके खिलाफ को वोट देना। बताओ गलत तो नहीं? मैंने तो कोई गलत बात कही नहीं है। और या बताओ, अगर दिल्ली में बुला लिया जाए आपको कभी, कितना आदमी आएगा? एक बात आपको बताएं, मैंने 4 फरवरी के आसपास 2004 में एक रैली करने का राजनाथ सिंह का किया था, और बहुत पालीवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मेरी कैलाश भाई से भेंट हुई थी। तो उसमें कोई ऐसा काम था जो बहुत जरूरी, जिसमें 50,000 रुपया कैलाश भाई ने उसमें मुझे दिए थे, सामने पूछ लो। लेकिन वो रैली रद्द इसलिए हो गई कि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। लेकिन एक दिन हमें मिले थे, तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपके पैसे वापस कर दूं या कोई रैली कराऊं, तो मैं एडजस्ट कर दूंगा।
तो मैंने कहा कोई रैली कराओ तो मैं एडजस्ट कर देना। चलिए अब यही लोग डिसीजन लेंगे, संतोष भाई, ये लोग सब जहां भी कहेंगे। राजनीति में आप सबका आशीर्वाद, मेरे पिताजी संत थे, मेरा कोई अंदाज गड़बड़ नहीं जाता। मैं ये चाहता हूं कि 2025 का चाहे जहां से हो कैलाश भाई, ये सब लोग यहाँ का अब की बार खाता खुलना चाहिए, तो मेरा आना यहाँ सार्थक होगा। और भी है, नशा न करना, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 1 लोटा पानी पियो, जतून करो उसकी, नीम की, किसी की नकल मत करो, और 50 गड़े लगाओ, 50 बैठके लगाओ, और सामने अगर कोई लड़े तो उसको उठा के दही मारो, उसकी छाती के ऊपर बैठ जाओ, तब तुम जीतोगे। ये बात ध्यान रखना, किसी को भी मत डरना। क्यों? देश का कानून एक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो संविधान लिखा तो उस संविधान के हिसाब से चलना है। दोस्तों, मैंने आपके बीच इतनी बातें कही हैं, मैं इतनी दूर से आया, आपने जो इतनी देर मुझे जो कैलाश भाई मिल गए तो मुझे मेरा मूड फ्रेश हुआ, अच्छा लगा। आप सब लोगों, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जितनी महिलाएं हैं जो हमारी शक्ति की देवी हैं, क्योंकि जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की जरूरत पड़ती है तो मैं ज्ञान की जरूरत पड़ती है, सरस्वती की पूजा करते हैं, और शक्ति की जरूरत पड़ती है तो दुर्गा की पूजा करते हैं। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान, हम सब नारी से पैदा हैं। जननी सम जानहु पर नारी, धन पराव बिस्ते बिस भारी। इसको अगर जब आप कर लेंगे, और तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पंचम सुख मित्र घनेरे। तंदुरुस्ती अगर आपकी अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आज हम पूर्वों में रहते हैं, हमारे जंगलों को भी लाट कर दिया गया है, हमारे पास तमाम चीजें नहीं रही हैं। मैं दिल्ली के मैदान में एक बात पूछना चाहता हूं कि भेड़ की ऊन क्या भाव बिक रही है? और कपड़ा तुम्हारा क्या भाव बिक रहा हो भैया? मैंने तो बनाई, आज तक देख लीजिए, भेड़ की ऊन 0। जो तो हम पूछते हैं लोगों से दिल्ली में, बोले होगी 500 रुपया किलो, कोई कहता होगी 400 रुपए किलो। तो किसकी जिम्मेदारी है कि आपको एमएसपी, जैसे गेहूं खरीदा जाता है, तो इसकी हो? तो कैलाश भैया, मैं ऐलान करता हूं, सबसे पहले मैं भेड़ की ऊन के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और कार्य करिए, और सरकार को तब तक मजबूर कर दे कि हमें ऊन का रेट, कितना रेट होना चाहिए जरा बताओ आप। 500 रुपए यार या न कहो, या कहो हमें 200 रुपया चाहिए रेट, ठीक है? 200 रुपया कम न मांगना, ठीक है? और अगर आप 15 दिन धरना दे दो दिल्ली में, दिल्ली की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी में मैं हूं, मैं आपको आज यहां ऐलान करता हूं, चुनौती देता हूं, कहता हूं कि भारत सरकार की औकात रही कि तुमको 200 रुपया न दे। बोलो, संतोष जी चलेंगे? कोई काम से गए हुए बेचारे सबको कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन आप कैलाश भैया इनको बुला लो, आप नेतृत्व कर दो 15 दिनों में। मैं मोदी इतना अच्छा देता है कि आपको 200 रुपए देगा देगा देगा। लिखो हमारी बात भाई, जब तक लड़का रोएगा नहीं तब तक वो कौन दूध कौन पियावत है? वो तो माँ भी थोड़ी सी हल्की सी अफीम जीप पे धर दे, लड़का के रोवे ना, चुप्पा परो रहा है, हम काम कर लेंगे, थोड़ी चटा देते, ये मालूम आपका? तो इसलिए ये काम करो। दूसरा काम क्या है? बकरी पालन, भेड़ पालन पे 20 लाख रुपया में 10 लाख रुपया छूट है। कितने में? यहां भी लागू होगी। और एक काम और कराना है कि कपड़ा की दुकान हो, ये व्यापारियों का कोई हो, तो 20 लाख रुपया पे कोई गारंटी नहीं, सरकार गारंटी लेगी। तो हमारी सरकार गारंटी क्यों नहीं लेगी? हम चोर हैं, हम बेईमान है क्या? इसलिए 20 लाख की गारंटी किससे? सरकार से कराना है। ये 2 काम कराने हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत काम कराए सरकारी, मैं यहाँ ज्यादा देर बताना नहीं चाहता हूँ। कैलाश भैया ने हमारी गारंटी ली है, उनका धन्यवाद करता हूँ।
और उनको पता है कि बहुत से काम कराए हैं। बस आप तैयारी रखिए, जब भी कोई बात होगी आपको बुलाएंगे। आप सब लोग आओगे कि नहीं आओगे? एक बार हाथ उठाओ। अब किसी के भरोसे मत रहना, न टिकट लेना। हमें बता देना कि जेल, ये दीवाने कहाँ चले? तो जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? ये दीवाने कहाँ चले? एक बार में ऐसा हुआ भैया, कैलाश भैया, कि मुझे पालीवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया सन 2003 में। और डबरा में दयाराम राम बाबू गडरिया गिरोह के मामले में तमाम गडरिया, इसे 20,000 गडरिया इकट्ठा था। एक राजा राम बघेल नाम के सज्जन थे ग्वालियर के, उन्होंने की आज, और हम लोग बैठे थे मंच पर कि आज अगर हमारी समस्या अगर हल न हुई तो मैं किसी नेता को इसमें जाने नहीं दूंगा। अब सवारे नेता जितने बैठे थे उन्होंने अपना ऐसे करके चेहरा छुपा लिया। तो ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने कहा ये तो अच्छा मैदान है। जब मेरा बोलने का मौका आया तो मैंने कहा राजा राम बघेल कहाँ है, खड़े हो जाओ। तो ऐसे बीच में, जैसे वो बीच में सज्जन खड़े हैं, वो खड़े हो गए। हमने तुम्हारा प्रस्ताव क्या था? बोले जो मैंने कहा था। हमने तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा भी प्रस्ताव आपको मंजूर करना होगा। बोले क्या? हमने कि जब तक तुम्हारी समस्या हल ना हो जाए तब तक तुम लोग भी यहां से मत जाना। कहने लगे नहीं जाऊंगा। और जो उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा, वही पानी बरसने लगा। भाग खड़े भाई सवारे। हमने यूं कहा विगो, फिर बैठे। हमने कहा हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, हम धूप में काम करते हैं, बरसात में काम करते हैं, जाड़ा में काम करते हैं, हम किसान के बेटे हैं। बैठो सब लोग। जब वो तुमने कहा कि जेल जाओगे, हम जेल चलेंगे। बोले हाँ जाएंगे। सबका हाथ उठवाया। जैसे ही सबने कहा, हमने कसम और खाओ। कहीं इधर मंदिर लगत कि कौन है यो की कसम तुम खा ले, आ जाइयो जेल। हाईकोर्ट? अरे हाईकोर्ट से बड़ा कौन सा मंदिर है? अगर हाईकोर्ट ना होता तो मैं जेल से बाहर नहीं निकलता। कत्ल में जिसमें हमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने फंसाया था, तो हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। उससे यही तो भगवान बैठते हैं, वो जो न्याय देते सीधे। तो हाईकोर्ट की तरफ हाथ करके कहना, अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। मैंने ऐसे करके कहा, ऐसे करके मैंने कहा सुनिए अरे पुलिस वालों, ये मध्य प्रदेश जिले के डबरा जगह है, डबरा जिला है, वहां की बात है, दतिया के पास। हमने कहा अरे खाकी वर्दी वालों, डकैतो, दयाराम राम बाबू गडरिया जो डकैत है उसकी मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर वो कोई वो अपहरण करता है तो उसमें जितनी महिलाएं होती हैं उनको सबके पैर छूने के बाद सबको 500 रुपया देता है, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तुम सरकारी वर्दी के लोग, तुम तो कोई एक्सीडेंट हो तो जेब के पैसे भी निकाल लेते हो, नहीं निकाल लेते? बताओ। तो हमने कहा कि अब कह दो अपने उनसे कि हम सब तुम्हारा थाना घेरेंगे। और पूरी बात हो गई, बाल खटकाने लगे, बाद में बुलाया गया। ये तय हुआ कि जेलों में जगह नहीं थी, 20,000 आदमी कहां डालोगे? तुम्हें भी जिस दिन तुम्हारे अंदर से डर निकल गया, हिचकिचाहट निकल गई, चकचाहट निकल गई, और आप अगर चल दिए तो आप अपना हक छीन करके रहोगे। इतनी बात कहने के बाद मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जब बुलावा आवे तो अपने अपने पैसे से चाहे पहुंच जाओ, चाहे बिना टिकट पहुंचो, और चाहे जैसे पहुंचो। तमाम कोई बीमारी हुई जाए तो पहुंचत हो, उसमें खर्च करते हो, शादी करते हो, दहेज देते हो, और घूस में रुपया देते हो पुलिस को। और ये तो तुम्हारा जीवन बनाने वाला काम जो मैं बता रहा हूं कि 2 चीजें जरूर लेना है, कि भेड़ की ऊन का पैसा, और दूसरे बकरी पालन, भेड़ पालन का सब्सिडी का पैसा, और तीसरी कोई और तुम्हें बताओ। सारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। जब मैं 25 साल की उम्र में प्रधान बना था, मेरे गांव में एक ईंटा नहीं लगा था, और 95 में जब मैंने छोड़ी प्रधानी और शेड्यूल कास्ट का आदमी बनवाया था, तब मेरे गांव में सारी विधवाएं पेंशन पाती थी, हर घर में बिजली का कनेक्शन था, टेलीफोनिक्शन था, स्कूल था, पंचायत घर था, वो सब पक्का था। इसलिए कि जिस कौम में, जिस बिरादरी में, जिस परिवार में बुद्धिमान नेता होता है, उसका मुखिया होता है, वो परिवार बहुत संपन्न होता है। हमारे कैलाश भैया ने यहाँ तक, मैं इनको बहुत बुद्धिमान मानता हूँ, मैं जानता हूँ, ईमानदार है, सच्चे हैं और सत्संगी हैं, शकल बता रही है। आप भी, मेरे पिताजी भी सत्संगी थे राधा स्वामी मत के, जो आज कह गए आज वही हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी जिस ऊंचाई पर हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, बस आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है।
आपके आशीर्वाद से मैं धर्म के लिए लड़ता रहूं। धर्म माने मानव धर्म, सत्य ही धर्म है। गोस्वामी के समान कोई धर्म नहीं है। आप लड़ाई लड़ो, कर्पूरी ठाकुर के बिरादरी की लड़ो, अति पिछड़ों की लड़ो, सब लड़ाई ये बिहार में चाहता हूं कि पूरे देश में गडरियों की लड़ाई लड़े। उसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं, एक बार पुनः हाथ उठाओ और कह दो इस तरफ ये जो ऊपर को दिखाई दे रही हाईकोर्ट की कि न्याय के लिए हम सब लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे। ऐ नौजवानों, तुम्हारे ऊपर भारत का भविष्य है, तुम्हारे ऊपर गडरियों का भविष्य है, आगे आने वालों का। यही बात कह के रानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, रानी अहिल्याबाई होलकर के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। कानपुर में उनके लिए मैंने नगर बनवाया, तमाम जगह उनकी मैंने मूर्तियां लगवाई, मैंने कुरुक्षेत्र में लगवाई और तमाम जगह किया। आज वो 31 मई को उनकी जो आ रही, मैं चाहता हूँ 31 के पहले अगर दिल्ली में बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बराबर वालों को नमस्कार करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। जितने भी यहाँ महापुरुष ऊपर जितने भी लगे हुए उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पाल हुंकार रैली के आयोजक दिनकर पाल जी या सब लोग जितने, सौरभ पाल, कानू, अशोक पाल, धन जी, शंभू जी, कृपाल सिंह जी और दीपक पाल, मणिकांत, पंकज पाल, निवास पाल, अनिल पाल, संतोष पाल, तो सब आप लोग कैलाश जी के नेतृत्व में ही काम करिएगा। इतना अच्छा आदमी आपको कोई मिलेगा नहीं। बस मैं आपको इतनी बात बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब आप बुलाओगे तब मैं आऊंगा। कोई लंदन में नहीं है, हवाई जहाज से आ जाऊंगा, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, ना अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी, हम लोग इनके वंशज हैं, हम इनके। क्या खासियत थी? 9 साल की उम्र में मल्हार राव होलकर इनको भेड़ बकरी चराते हुए वहां से लेकर के आए और अपने लड़के खांडे राव के साथ शादी की थी। और इन्होंने जो हुकूमत चलाई वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, आज भी उसका कोई सानी नहीं है। 4500 मंदिर जो औरंगजेब ने गिरवाए थे उसमें 2000 मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस समय बनवाए जब न ट्रक चलते थे, न कोई वो था। तो कोई गया जी में बना, तो कोई विश्वनाथ में बना, तो कोई सोमनाथ में बना, तो कोई लाहौर में मध्य प्रदेश में बना, तो कोई पहाड़ों के ऊपर बना। ये बताइए कैसे गिट्टी और मोरम कैसे जाती थी और एक से बढ़िया बिल्डिंग पड़ी। हम उनके वारिस हैं और अपने वारिस को हम ठीक से नहीं सजो पा रहे हैं। और कौन उनको ले जा रहा है? संघ इनका 300वां जन्मदिन मना रहे हैं, तमाम इनके नाम पर वो चलता है। लेकिन हम आज की तारीख में इनका जो कर रहे हैं, ये 300वां इनका वर्ष है। ये 31 मई 2025 को 300 साल की हो जाएंगी और तब पूरे देश में और भी मनाया जाएगा। और हरियाणा में मैं सरकार बनवा के भाजपा की आया, वहां पर ये घोषणा करी है धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे पाल गडरिया महापंचायत में कि मध्य प्रदेश की हरियाणा की सरकार आकर के सरकारी खर्चे पर ये पूरी की पूरी मनाई जाएगी। इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सतीश चंद्र जी भारत सरकार के मंत्री।